जयपुर की ओर, जहां पर जयपुर में 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में यहां शिरकत करने पहुंचे हैं। साथ ही साथ मदन दिलावर शिक्षा मंत्री संबोधित कर रहे हैं। देखिए, उपलब्ध करवाई है और इसके कारण से एक शिक्षा में अच्छा वातावरण बना है और इसका परिणाम यह हुआ है कि अब वो शिक्षा नहीं रही जहां पर ये जाना जाता था कि निजी विद्यालयों से पिछड़ते रहते सरकारी विद्यालय। वो पुराने जमाने की बातें होगी माननीय मुख्यमंत्री जी। अब शिक्षा विभाग निरंतर आगे बढ़ रहा है और उसमें भामाशाहों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे सब भामाशाहों को मैं नमन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनका कारोबार इसी प्रकार से बढ़ता रहे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी मैं करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा विभाग निरंतर प्रगति कर रहा है। आपको ये जानकर के खुशी होगी कि जो हमारे परीक्षा परिणाम है 1.5 साल में 6% ज्यादा बढ़े हैं। 6% जो बहुत बड़ी बात होती है। आपको जानकर भी खुशी होगी कि हमने कुछ आंकड़े निकलवाए, विश्लेषण किया। तो मैं कोटा विभाग का विश्लेषण के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि जहां 93% से ज्यादा अंक लाने वाले 265 छात्र छात्राएं कोटा जिले की थी, उसमें 112 निजी विद्यालयों की और 153 सरकारी विद्यालयों की है। ये पूरी हाड़ौती की बात करूं मैं तो 989 बच्चे सरकारी विद्यालयों के हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं और 782 बच्चे निजी विद्यालयों के हैं। यानी निजी विद्यालयों का कम रहा है। और मैं यदि तुलना करता हूं ग्रामीण और शहर का, तो मुझे भी कष्ट होता है, आपको भी कष्ट होगा कि शहर पिछड़ गए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा बहुत तेज गति से बढ़ रही है। बहुत तेज गति से बढ़ रही है, यानी दुगुना और तिगुना अंतर हो गया है। मैं एक शहर का ही उदाहरण देना चाहता हूं, एक जिले का ही, नाम नहीं बताऊंगा यहां, कि 90% अंक प्राप्त करने वाले उस जिले में 2 बच्चे हैं निजी विद्यालयों के और सरकारी विद्यालयों के हैं 282 बच्चे। ये बहुत बड़ा अंतर हो गया है। जबकि मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि जो हमारे शहरों के विद्यालय हैं उसमें लगभग अधिकांश पद भरे रहते हैं। ग्रामीण विद्यालयों में पद शहरों की अपेक्षा खाली ज्यादा रहते हैं। वहां सब प्रकार की सुविधाएं नहीं है। वहां कोचिंग की सुविधा नहीं, ट्यूशन करने की सुविधा नहीं। फिर भी गांव में पढ़ाने वाले जो हमारे शिक्षक हैं ज्यादा मेहनत करते हैं और शहर में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं कम मेहनत करते हैं। और फिर भी लगातार हमारे पास लाइन लगी रहती है कि हम शहर में आएंगे। और शहर में रहने वाले शिक्षक आवेदन दे रहे हैं लगातार कि हमको यथावत रखना, चाहे हमारा परीक्षा परिणाम कुछ भी रहे। मैं समझता हूं इस पर सब पर हमको विचार करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। आपके नेतृत्व में बहुत बड़ा काम हुआ है। ये जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने बच्चों को साइकिलें नहीं बांटी थी। 2-3 वर्षों से साइकिलें नहीं दी गई थी। आपके नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आपके नेतृत्व में हमने 10.5 लाख साइकिलें हमारी बहनों को दी है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही नहीं, हमारे जो मेधावी छात्र हैं उनको लैपटॉप यानी टैबलेट भी देते हैं। 2-3 सालों से उनको नहीं दिए गए थे। आपके नेतृत्व में, आपके निर्देशन में और आपके आदेश से हमने 88,000 लैपटॉप सभी बच्चों को एक साथ दिए हैं ताकि वो ठीक प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सके। बहुत बड़ा काम हो रहा है। हम ICT लैब बना रहे हैं,
हम कोशिश कर रहे हैं आधुनिक से आधुनिक जितने साज सज्जो उपकरण वगैरह हैं सब सरकारी विद्यालयों को उपलब्ध करवाएं और उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके, और ये हमारा निरंतर प्रयत्न रहता है। मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो भामाशाह हैं वो हमसे कई प्रकार की अपेक्षाएं करते हैं। अपेक्षा ये नहीं करते कि उनको कुछ दिया जाए, अपेक्षा ये करते हैं कि जो भवन उन्होंने तैयार किया है उनकी सुरक्षा भी ठीक प्रकार से हो सके, बच्चे भी ठीक प्रकार से पढ़ सकें और उसमें अच्छी शिक्षा दी जाए। और इसलिए हमने कोशिश की है कि जिन्होंने पूरा का पूरा विद्यालय बना करके दिया है, चाहे उसमें 1 करोड़ रुपए लगे या 10 करोड़ रुपए लगे, उस विद्यालय निर्माण में जिन्होंने सहयोग किया है उनका हम हमारी जो प्रबंधन समिति है स्कूल की उसमें 2 सदस्य रखने का हमने प्रावधान किया है ताकि स्कूल का मैनेजमेंट में उनका ध्यान रहे कि हमारा विद्यालय कैसे चल रहा है। हमने ये भी कोशिश की है, यदि वो सिफारिश करेंगे कि हमारे यहाँ प्रिंसिपल ये अच्छा ये होना चाहिए तो उनकी सिफारिश पे भी विचार किया जाएगा ताकि वो प्रिंसिपल को लगाकर जो उनकी मंशा है कि अच्छी शिक्षा मिले और उसको भी साकार रूप देने का हम प्रयत्न करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ 135 भामाशाहों को सम्मान करने वाले हैं, पर उसके पहले एक निवेदन मैं आपको कर देता हूं कि जो आईटी का पैसा था 2-3-4 साल से बकाया चल रहा था, पिछली सरकार ने दिया नहीं था। आपने मुख्यमंत्री बनते ही सीट पे बैठते ही लगभग 600 करोड़ रुपए का भुगतान पिछला आपने किया है। और कुल मिलाकर बात करूं मैं तो आज तक हम 2000 करोड़ रुपए का आरटी में भुगतान कर चुके हैं। यह बहुत बड़ी राशि है, सामान्य राशि नहीं है, लेकिन आपने ने बच्चों का शिक्षा पर ध्यान देते हुए उनकी शिक्षा का स्तर और सुधरे, और इसलिए ये कोशिश की है ताकि हमारे बच्चे भी जो धारणाएं हैं, जो गलत है धारणा, बहुत अच्छी नहीं है, पर जो धारणाएं बनी हुई थी कि निजी विद्यालय में बहुत अच्छी शिक्षा होती है और सरकारी विद्यालय में अच्छी शिक्षा नहीं होती, फिर भी आपने उनकी धारणाओं को ध्यान रखते हुए और 2000 करोड़ का भुगतान किया है। और अब की बार हमने आईटी में जो 2,04,000 बच्चों को एडमिशन दिया है। पिछले साल हमने 2,18,000 को प्रवेश दिया था। और इसलिए क्योंकि जो जनता में ये बातें होती है उस बातों का भी उनका भी सम्मान हम रखना चाहते हैं, इसलिए उनकी मंशा के अनुसार भी हम काम करते हैं। लेकिन अब वो धारणाएं ठीक नहीं रही है, इसलिए नहीं रही कि सरकारी विद्यालय का परीक्षा परिणाम पहले की अपेक्षा निरंतर बेहतर होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। और मैं कहूं निजी विद्यालयों के बारे में भी, तो निजी विद्यालयों में भी जो मैंने विश्लेषण किया है, सरकार जो शहरों में पढ़ने वाले लोग बच्चे हैं उनका परीक्षा परिणाम कम है और ग्रामीण में परीक्षा परिणाम ज्यादा है, यानी गांव में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यानी कई प्रकार के अभाव में जीने के बावजूद भी आपको एक निवेदन और कर दूं जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि निजी विद्यालय में वो बच्चे जाते हैं जिनके माँ बाप के जेब में कुछ पैसा होता है और वह घर पर भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय में वो बच्चे जाते हैं जो अभाव में जी रहे हैं, जो माँ बाप बहुत गरीब हैं, उनके लिए सुविधाएं नहीं जुटा सकते हैं, वो सब बच्चे सरकारी विद्यालय में आते हैं। और दूर दराज में भी विद्यालय हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे मरुस्थल हो, चाहे भी नदी के किनारे हो, चाहे तालाब के किनारे हो, दूर दराज में जहां कई बार हमारे अधिकारी भी निरीक्षण करने भी नहीं पहुंच पाते होंगे, ऐसी जगह पर भी हमारे बच्चे और हमारे शिक्षक बहुत अच्छा काम करके परीक्षा परिणाम को बेहतर बना रहे हैं। मैं शिक्षा परिवार को बधाई देना चाहता हूं, उसमें मैं छात्रों को भी बधाई देना चाहता हूं, तुम्हारे शिक्षक बंधु उनको भी बधाई देना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सभी अधिकारियों को, और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने सब प्रकार की सुविधाएं हमको उपलब्ध करवाई है और इसलिए हम इस परिणाम तक पहुंच सके हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।